हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो शरद पूर्णिमा है और उसके लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ भगवान के लिए। भगवान सत्यनारायण के लिए प्रसाद बना रही हूँ। और मैं जैसे मैं पूर्णमासी के व्रत भी करने होते हैं तो वो 16 व्रत रखे जाते हैं और सत्यनारायण की सेवा पूजन कथा पढ़ी जाती है। तो मैं उससे भी करती थी पहले। अब मैंने 32 पूर्णिमा मेरी पूरी हो गई तो मैं कर चुकी हूँ। तो आज है शरद पूर्णिमा, तो इसके लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ सत्यनारायण के लिए और उनकी पूजा सेवा करूँगी। तो मैंने मंदिर के पास ही करने जा रही हूँ और मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है। और पीला कपड़ा बिछाने के बाद में फिर मैं एक कलश है, कलश तैयार कर रही हूँ। और पूर्णमासी 2 दिन की पड़ रही है, 16 17 की। तो आप 17 को भी कर सकते हो और 16 के भी कर सकते हो। तो देखिए, ज़्यादातर 16 की हमें करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा का दर्शन किया जाता है ना, और चंद्रमा की पूजा करी जाती है। तो हमें 16 ही को ज़्यादातर करना चाहिए। और अगर आप 17 को करना चाहते हैं तो 17 को भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। चंद्रमा तो 2 दिन पहले 2 दिन बाद में रहता ही है। मैं कलश पे स्वास्तिक बना लिया है और इसमें थोड़ा डालूंगी गंगा जल। गंगा डालने के बाद में फिर मैं इसमें जल भर दूंगी। जल भरने कंठ तक हमें जल भरना है। और जल भरने के बाद में हम इसमें हल्दी, रोली और एक सिक्का और इसमें सुपारी, चावल वगैरह इसमें जो है डाल लेंगे हम, और कुछ मीठा भी डाल देंगे। और उसके बाद में इस पे प्लेट रख देंगे। प्लेट में थोड़े से चावल होने चाहिए। और अगर पंच पल्लव हैं, मेरे पास वैसे पंच पल्लव ही रखे जाते हैं, अब मेरे पास नहीं है पंच पल्लव, तो मैंने ये चावल रख दिए और इस पे रख दूंगी दीपक। आप नारियल भी रख सकते हैं क्योंकि तो मैंने सत्यनारायण की तस्वीर रख ली है और मैंने जला लिया है दीपक। तो दीपक सबसे पहले दीपक ही जलाया जाता है क्योंकि दीपक ही साक्षी होता है पूजा का। तो हम दीपक जलाएंगे। तो दीपक घी का या तेल का आप जला सकते हो, तो ज़्यादातर घी का ही जलाओ, वो ही अच्छा है। तो देखो, घी का दीपक जला लिया है मैंने। और फिर मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए ठाकुर जी को। अगर पंचामृत नहीं है तो गंगोदर स्नान करा दो, खाली दूध से भी करा दो, लेकिन इस दिन किसी न किसी से इन्हें स्नान कराना चाहिए। डेली रोजाना के वैसे तो कराना चाहिए। तो मेरे पे जैसा होता है मैं करा देती हूँ। और ये है गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, तो साथ में मैं इनका भी पूजन कर लेती हूँ। तो मैंने मालिश कर दी है इत्र से, और इनकी भी और ठाकुर जी की खूब अच्छे से मालिश कर दी। इत्र हमें पूजा में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने इत्र से अपने ठाकुर जी की मालिश कर दी है और उन्हें पहना दिए लंगोट और उन्हें पीले कलर के वस्त्र पहना दिए। तो ये दीपक था, मैं दीपक जला दिया है मैंने और लोटे पे रख दिया है, और ये साक्षी होता है। फिर मैं धूप दीप से उनके पूजन कर लूँगी, अपने ठाकुर जी की भी और सत्यनारायण की। और जो भी मंदिर में देवी देवता बैठे तो उनकी भी मैं धूप दीप दिखा दूंगी। और भगवान जी को मैं तुलसी अर्पण कर दूंगी। और अपने ठाकुर जी के लड्डू पर तो तुलसी जरूर रखती हूँ मैं। तो उनके लड्डू पर मैंने तुलसी रख दी है। फिर मैं गणेश जी का पूजन करूंगी, उनका मैंने पूजन कर दिया है। और पूजन करने के बाद में फिर मैं उन्हें दूबा चढ़ा दूंगी। और कलावे रूप में सत्यनारायण को भी मैं वस्त्र पहना दूंगी। तो मैं उनको भी वस्त्र पहना दिए कलावे रूप में। तो भगवान सत्यनारायण की आप कथा हर पूर्णमासी को कर सकते हो। और अगर पंडित जी से करा सकते हो तो पंडित जी से भी करा सकते हो। तो देखो, खुद भी कर सकते हो। तो मैं सुबह के टाइम पे करती थी क्योंकि शाम को नहीं टाइम मिल पाता था मेरे को। तो मैं पूजन सुबह के टाइम पे ही कर पाती थी। और इसका ज़्यादातर शाम के ही टाइम होता है। और आपने जितने भी संकल्प लिया है, जितने भी व्रत रखने के संकल्प लिया है, आप उतने पंडित जी से उतने दिन की कथा करवा सकते हो। तो मेरा तो समाप्त हो गया है। मैंने अभी मेरे हस्बैंड के लग गई थी तो मैंने कथा नहीं कर पाई क्योंकि उनका उद्यापन करना मेरा बाकी रह गया है। और मैं उनका उद्यापन करूँगी और पंडित जी से करवाऊँगी। तो मैंने भगवान जी पे फूल चढ़ा दिए हैं और प्रसाद है, कुछ केला है। केला आज के दिन जरूर चढ़ाया जाता है और पंजीरी बनाई जाती है। तो मैंने पंजीरी बनाई है सत्यनारायण के लिए। और आज के भगवान का पंजीरी का ही भोग लगता है। तो हमें पंजीरी पंचामृत बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो मैं पढ़ लूँगी सत्यनारायण की कथा। कथा तो जरूर पढ़ना चाहिए। और देखो, कथा पूरी पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है। और अगर आप पे टाइम नहीं है तो आप एक पार्ट भी पढ़ सकते हो। जहाँ से एक दिन से शुरू करो और लास्ट तक हर महीने एक पार्ट पढ़ो क्योंकि महीना पे पूर्णमासी का व्रत आता है।
तो हर महीना एक एक पाठ पढ़ेंगे हम तो कथा पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें कथा करनी चाहिए सत्यनारायण की और व्रत पूजन। तो मैंने पूजन कर लिया है भगवान का। फिर मैं सत्यनारायण की आरती कर लूँगी। आरती करने के बाद में भगवान सत्यनारायण से क्षमा याचना मांग लेंगे, जो भी हमारी सेवा पूजन में भूल चूक है क्षमा करें। और आज के दिन खीर जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि खीर चंद्रमा के उजाले में रखते हैं तो बहुत शुभ होता है। घर में बच्चों को मिल बांट के खवाना चाहिए। चढ़ाएंगे और तुलसी माँ का पूजन कराएंगे। देखना गाय हमारे यहाँ रोज आती है, देखो ऊपर तक चढ़े आई है। जब भी मैं पूजा कर रही थी और देखो आ गई। तो मैंने एक केला था, केला चढ़ाया था, वो दे दिया। और रोटी निकालती हूँ सुबह सुबह गाय के लिए, तो उस पर पंजीरी रख के और उसको दे दिया खाने के लिए। तो अब खड़ी रहेगी, जाने का मन नहीं करेगा। तो हमारा तो भगाने का मन नहीं करता, लेकिन मेरा बेटा है वो भगा देता है। तो अभी रह नहीं है ना, वो निकल के आएगा, नहा रहा है। आज के लिए इतने ही। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।